महाभीषण नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। इस कांड में हजारों से अधिक लोग घायल हुए थे। यह कांड को उधम जी ने स्वयं देखा था। कहते हैं कि उस पवित्र भूमि की धूली उन्होंने अपनी मस्तक पर लगाकर यह प्रतिज्ञा की थी तत्काल राज्यपाल जनरल उडायर वह मौत के घाट उतार कर उस शहादत का बदला अवश्य ही लेंगे, लेकिन उसके पहले आजादी पूर्व की उन स्थितियों में जाना उचित होगा जिनके कारण जलियांवाला बाग जैसा दुर्दांत कांड हुआ था। विश्व युद्ध उस समय समाप्त हो चुका था। यह युद्ध मात्र 4 वर्ष ही चला। 1914 से 1918 तक। तो महायुद्ध में भारतीय सेनाएं यूरोप एवं पश्चिमी एशिया में निष्ठा के साथ यह युद्ध लड़ी थी सैनिकों ने। तो इस युद्ध में हजारों से अधिक सैनिकों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। और इधर गांधी जी ने क्या कर रहा था? गांव-गांव घूम कर अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तानी सैनिकों को फौज में भर्ती करवाया था। लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने उसकी कृतज्ञता का न दर्शाते हुए लॉर्ड एक्ट कानून बना दिया। यह कानून ऐसा कानून है जो कि इसको काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कानून के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ऊपर लंबी समय तक मुकदमा किया जा सकता है, कुचला जा सकता है, दमन किया जा सकता है। ये सब करने के लिए गोरा अंग्रेजों ने इस कानून को लागू करा दिया, जिसके मुताबिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले लोगों का बेहद निर्दयता से दमन किया जा सकता था। लॉर्ड एक्ट कानून के माध्यम से इससे देश की आजादी के लड़ने वाले लोग खासे नाराज भी हुए। इस काला कानून के कारण बहुत लोग नाराज भी हो गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुलूस निकालने आरंभ किए। देश में धरने व प्रदर्शन का दौर गरमा गया। अंग्रेजों ने इस विरोध को कुचलने का निश्चय कर लिया, जो कि आज इस समय में भी यही काम होता है ना। आजादी भारत में भी समझ इस संकेत के माध्यम से किस प्रकार से भारतवासियों के ऊपर गोरा अंग्रेजों ने तरह तरह का कानून बना कर दमन किया था, अत्याचार किया था। बस वही सब कानून के माध्यम से
आज का जो काला अंग्रेज है वो भी वही कर रहे हैं। तो बैसाखी पंजाब का लोकप्रिय पर्व है। यहाँ 13 अप्रैल को उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों के तट पर जमा होते हैं, बड़े मेले भरते हैं। किसी व्यक्ति ने इज्जत हार छुड़वाकर दीवारों को लगवा दिए कि 13 अप्रैल को दोपहर बाद अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा होगी, जिसे देश के बड़े नेता संबोधित करेंगे। जनरल डायर ने अमृतसर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। उसने अमृतसर में धारा 144 की घोषणा करवा दी, लेकिन वह असरदार घोषणा नहीं थी। इस कारण सूचना आम लोगों तक पहुंची ही नहीं। उस दौरान राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी गई थी, किंतु लोगों में जोश इतना था कि उसकी चिंता न करके भी जलियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्र हो गई। जलियांवाला बाग पूर्व में कभी बाग रहा होगा, किंतु उस समय वह एक खाली मैदान हुआ करता था, जो 3 तरफ से ऊंचे मकानों से घिरा था और चौथी तरफ 4-5 फीट एक दीवार थी। उस मैदान में आने जाने का बस एक ही मार्ग था, जो इतना संकीर्ण था कि उसमें से मोटर गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। उन दिनों पंजाब का राज्यपाल माइकल डायर था। वह बेहद निशंस प्रशासक था। उसने पंजाब में मार्शल लॉ सैनिक कानून लगाया था और इस कानून के माध्यम से लोगों के ऊपर भीषण अत्याचार किए गए थे। अमृतसर शहर का पुलिस प्रबंध तब जनरल डायर के हाथों में था। जनरल डायर अमृतसर की कमान सौंपी जा चुकी थी। वह अविवेक क्रूर व्यक्ति था। जब उसे मालूम पड़ा कि जलियांवाला बाग में कोई भारी सभा हो रही है, तब वह तकरीबन 150 अधिकों से सैनिक अब समझ भारतवासियों को मारने के लिए ये जो पाखंडी जनरल डायर अब सैनिकों को साथ में लेकर जा रहे हैं। ऊपर भी कद का नहीं 150 से भी अधिक सैनिकों अपनी साथ कारतूस से भरी मशीन गन भी। ये जो अत्याचार नरसंहार किया पाखंडियों ने, अब इसका अत्याचार कौन भूलने वाले हैं। ये जो मारने का काम घोड़ा ने किया पाखंडियों ने, आपको पता है जब जनरल डायर
मारने के लिए जा रहा था। तब वह तकरीबन 150 से अधिक सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा था। वह अपने साथ मशीन गन भी ले गया था। सिपाहियों के पास राइफलें थी। उसकी इच्छा यही थी कि उस समय में से एक भी व्यक्ति जीवित वापस न लौट सके। यह देखकर उसे भारी निराशा हुई। उस मैदान में अंदर जाने का मार्ग इतना सकरा है कि उसमें मशीन गन वाली गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती। अतः मशीन गन वाली गाड़ी उसे बाहर ही रख देनी पड़ी। सैनिकों के साथ वह बाग में प्रविष्ट हुआ। उसने दीवार के सहारे सैनिकों को चारों तरफ खड़ा कर दिया। भोजने के लिए, मारने के लिए। ये जो जनरल डायर का मूल उद्देश्य यही था कि कोई भी व्यक्ति बच न पाए। सभा में शीर्ष नेता कोई नहीं था। कोई उत्साही कार्यकर्ता ही भाषण दे रहा था। सैनिकों को सभा स्थल पर आते देखकर सभा में आतंक छा गया। लेकिन लोग स्थिर खड़े, वह बैठे रहे। जनरल डायर ने उच्च स्वर में कहा, यह सभा गैर कानूनी है। इन पाखंडियों को देखो ना, मारने के लिए गैर कानूनी है। धारा 144 लगा दिया ताकि कानून के बहाने इन लोगों को पीट सकूं। ये जो पाखंडी अंग्रेज था, इस सब का काम ही यही था, पहले बना फिर कहो, उसके बाद पीटो। निर्दोष को भी यही काम किया। अब गाड़ा कि तुम लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हो, जो कि उनको सब पता है। मारने के बहाने ये झूठी फूठी वाचा कर रहे हैं कि तमाम लोग बिखर जाए। क्या करा, तुम तमाम लोग जितना लोग हो वो सब बिखर जाओ। अच्छा, ताकि मारने में आसान हो जाए। और गेट पर किन तनाव रखे हुए सैनिकों को कारतूस से भरी राइफल। ये जो पाखंडी जनरल डायर है, बहुत ही चतुराई दिमाग को लगा रहा है, बुद्धि अकल को लगा रहा है। मारने के लिए बड़ी साजिश, लेकिन उसने लोगों को बिखर जाने का उचित वक्त दिए। क्या वक्त दे, वो तो समझ ही रहा था, हमने तो चारों तरफ से सैनिकों से इनको भिड़वा दिए। गेट पड़े, मशीन गन के साथ सैनिक हैं।
अब जाएंगे ना ये लोग भागकर, अब तो हमला करवा ही देंगे इन लोगों के ऊपर। तो क्या किया, बिना ही सैनिकों को आदेश दे दिया कि फायर करो, भूंज दो इन लोगों को। तब सैनिकों ने आदेश का पालन किया और गोलियां दागनी आरंभ कर दी। गोलियों की गूंज के साथ हजारों से अधिक लोग चीखों से माहौल में कोहराम मच गया। लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन निकलने के मारे पर सैनिक गजरती थी, राइफलों के साथ खड़े थे। जनरल डायर पुनः चीखा, एक दो गोली और दागो। पुनः गोलियां चली, लोग पुनः गिरने लगे। बारूद की गंध में माहौल को खौफनाक बना दिया। तो घायल मृत लोगों के खून ने तांडव दृश्य प्रस्तुत कर दिया था कि लोग जान बचाने के लिए जख्मी लोगों पर से कूद रहे थे। कुछ लोग तो जिंदगी बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। जाहिर है कि लोग दहशत के कारण अपनी सुध बुध हो चुके थे, लेकिन जनरल डायर बेरहम दरिद्रा बना हुआ था। उसकी खून की प्यास को जैसे बुझ ही नहीं रही थी। न्यायिक कार्यवाही में विवाद में जनरल डायर ने स्वीकार किया था कि गोलियां तब तक चली, दागी जाती रही जब तक कि सैनिकों के पास कारतूस खत्म नहीं हो गए थे। उसके पश्चात जनरल डायर को डर लगा कि कहीं वही तेरी भीड़ सैनिकों पर हमला न कर दे। वह तत्काल उनके साथ ही वहां से भाग गया। जख्मियों को हटाने के लिए चिकित्सा सौदे के लिए भी किसी को बाग में जाने की इजाजत नहीं दी गई। कितने लोग मारे गए इसकी सही गणना नहीं थी। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 379 बताई गई, किंतु गैर सरकारी लोगों का कहना था कि तकरीबन 1200 लोग मारे गए और 150 लोग जख्मी हुए। यह अनुमान उन गोलियों की संख्या के आधार पर लगाया गया जो सैनिकों द्वारा दागी गई थी। जनमत के दावाओं के कारण इस काउंसिल की न्यायिक जांच हुई थी। जनरल डायर को अंग्रेज न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था। तब यह साबित हुआ कि उस बेरहम कानून पर उसे कोई शर्म या दुख नहीं था। बाद में जांच समिति के सामने उसने सेखी बगाड़ते हुए कहा, मैं तो मशीन गन भीतर ले जाना चाहता था, किंतु मार्ग नहीं था। हमारे कारतूस खत्म हो गए, इसलिए इतने लोग बच गए, नहीं तो मैं एक को भी जिंदा नहीं जाने देता।
उस दौरान माइकल ओडायर पंजाब का राज्यपाल था। उसने भी जनरल डायर से यह सवाल नहीं किया कि उसने इतनी बेहद हत्याएं क्यों की, उसने भीड़ को बिखरने का मौका क्यों नहीं दिया, उसने निशस्त्र भीड़ पर गोली क्यों चलाई। राज्यपाल होकर भी उसने अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश क्यों नहीं दिया। इस खौफनाक हत्याकांड को जिन लोगों ने देखा था और जीवित रहे थे, वे उसे कदापि विस्मृत नहीं कर पाए। उनमें एक 12 वर्ष का बालक भी था जिनका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम का अर्थ है उत्पाद करने में सिंह के समान पराक्रमी। ऊधम जी जलियांवाला बाग के उस हत्याकांड को कभी नहीं भुला सके। जैसे जैसे वह बड़ा होते गए एवं उस पर विचार करते गए, जनरल डायर और माइकल ओडायर का अपराध में अचमें महसूस होता है। किसी ने उसे दंडित नहीं किया। इस प्रकार का सोच ऊधम जी के मन में आता रहता था। यह बात उन्हें बेहद कचुत्री थी। इस कारण उन्होंने उसे दंडित करने का इरादा बना लिया। भला डर देने की हैसियत क्या थी? कुछ भी नहीं। वह ऐसे किसी पर न थे, न ही उनके पास पर्दा की शक्ति थी, लेकिन उनके ताकतवर जिस्म में मनोबल की कमी नहीं थी। घटना को 18 साल गुजर गए। वक्त की धूल ने यादों को भुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन ऊधम जी ने अपनी सफर पर रोज स्मरण करते, याद करते और अपनी संकल्प इरादे मजबूत करते रहे। माइकल ओडायर इंग्लैंड पहुंच चुका था। वह हत्यारा होकर भी इंग्लैंड के भद्र नागरिक के रूप में जिंदगी गुजारा था। भारतीयों की जिंदगी उसके के लिए जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े की भांति थी। लोग भूल चुके थे कि ओडायर के राज्यपाल रहते हुए अमृतसर में सैकड़ों लोग मारे गए थे। ऊधम जी ने उसकी मौत बनकर इंग्लैंड पहुंचे। ज्ञात हुआ कि उनका पहला शिकार जनरल डायर को सोहता की बीमारी के कारण एरिया रगड़ कर मर चुका है, किंतु माइकल ओडायर जीवित हैं और शान से रहा है। ऊधम जी ने उसे मौत के घाट उतारने का इरादा तो बना लिया और उस पर निगाह रखने लगे। 13 मार्च 1940 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की तरफ से अफगानिस्तान के संदर्भ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें माइकल ओडायर अभिष्ट वक्ता था। वह लंबे समय तक पंजाब का राज्यपाल रहा था। इस कारण अफगानिस्तान के बीच में
सिद्धांत शास्त्र माना जाता था। सभा की अध्यक्षता लॉर्ड टिरलिन द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण का चरम बिंदु यही है कि मुजरिम को उसके ही देश में सजा दी गई, वह भी तब जब उसके के लिए सदा के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। खैर, माइकल ओडायर का भाषण बढ़िया रहा। श्रोतागण उसे बढ़ाई देने के लिए मंच की तरफ अग्रसर हो रहे थे कि उधम जी ने भी तेजी से बढ़कर माइकल ओडायर के करीब पहुंचे और पिस्तौल निकालकर उस पर दनादन कई गोलियां दाग दी। ओडायर वहीं पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और शीघ्र उसकी देह का निष्प्राण हो गई, मर गए। खुद को मरवा दिया ना, तो मर गए। अतीत में क्या गया पाप उसकी सजा बन गया। पाप को कर थोड़ी कोई सुख चैन से बचने वाले हैं, रहने वाले हैं। पाखंडी का यही तरह का मौत होगी ना। तो भारी भीड़ वाले उस सभा स्थल से भाग पाना मुमकिन नहीं था। तो भीड़ द्वारा उधम जी को गिरफ्तार में ले लिया गया। तदनंतर मुकदमा चला। अदालत में परिचय पूछे जाने पर उधम जी ने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। अदालती कार्रवाई में उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि माइकल ओडायर को मैंने कत्ल किया, मारा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए वह जवाबदेह था। इतनी हत्याओं के लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, अन्य किसी ने नहीं दी। इस कारण मैंने दी। उसका फल पाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे उसकी मौत का अफसोस नहीं, खुशी है। इस प्रकार पाखंडियों की सजा अगर कोई ना दे सके तो फिर प्रजा को देनी चाहिए। इतना बड़ा भीषण नरसंहार करने पर भी इस राजपाल को और अत्याचारों को सजा नहीं। तो इस प्रकार का उधम सिंह ने अपनी वाचन किया। तो उधम जी को फांसी की सजा सुनाई गई। 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकरण की सबसे बड़ी बात यही है कि इस कार्य में उधम जी ने किसी को भी साथ नहीं लिया था। उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि को निरंतर 19 वर्षों तक अपने सीने में प्रज्वलित किए रखा और अकेले ही दम पर उन्होंने मुजरिम को माकूल सजा दी। यह ठोस संकल्प ही अभूतपूर्व जीत रही।
इस खबर को अखबारों में पढ़कर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने और करोड़ों हिंदुस्तानियों के जख्मों पर मरहम सा लग गया। उधम सिंह उनकी बंदरी बन गए। इस प्रकार उधम जी ने अपने काल से दुनिया शीर्ष शक्तियों और सत्ता के नशे में चूर शासकों को चिता दिया था कि अतीत के पापों की कब्र से ही इंसान का फरिश्ता उन्हें मौत देने को आ जा सकता है। इस कारण किसी भी पापी को यह नहीं सोचनी चाहिए कि वह सुरक्षित है।